हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। चलिए हम बात करते हैं। ये जो वीडियो है ये ओनली फॉर ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए वीडियो है। जो भी इलेक्ट्रिशियन है ITI ट्रेड से हैं उसके लिए वीडियो है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये LT पैनल है। पैनल ये आप पहले गौर से एक बार देखिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आप कहीं भी जाएंगे, इंडस्ट्रियल में जाएंगे तो ये आपको पैनल मिलेगा। ठीक है, आप तो शायद देख लिए होंगे। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। ये पैनल आपको दो टाइप होते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, एक होता है LT पैनल, एक होता है ST पैनल। तो ये जो पैनल आप देख रहे हैं ये LT पैनल है। और LT पैनल एंड ST पैनल में क्या डिफरेंस है। ये जो हमारे LT पैनल होता है ना, ये इंडस्ट्रियल के लिए होता है। इसमें 240 वोल्ट से लेकर 200 440 वोल्ट तक होता है, यानी 240 से 440 के बीच इसमें होता है। और जो ST पैनल होता है वो सब स्टेशन के लिए होता है, वो इंडस्ट्रियल में यूज नहीं होता है। ये इंडस्ट्रियल में हमेशा LT पैनल यूज होता है, बाकी सब स्टेशन में ST पैनल यूज होता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ये जो आप इंडिकेटर जो ये देख रहे हैं ना, इसमें हर एक चीज़ का कोई ना कोई मतलब है। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं। जो सामने ये दिख रहा है इंडिकेटर, बहुत सारा आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको सेलेक्टर स्विच भी है। तो हम इस पर बात करते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले एक एक करके हम जानेंगे। देखिए जो ये इंडिकेटर आपको देख रहा है इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। तो जो इलेक्ट्रिशियन होगा वो टेक्निकल जो भी होगा समझ गया होगा पावर फैक्टर क्या होता है ना। तो इसमें देखिए इस पर डिजिटल इसमें मीटर लगा हुआ है। अभी ये दिखा रहा है ना 9.44। इसमें पावर फैक्टर जो इसका आ रहा है वो 9.44। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पावर फैक्टर कितना होना चाहिए। देखिए पावर फैक्टर जो होता है ना ये 0.8 से लेकर 0.99 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 0.8 से कम नहीं होना चाहिए और 0.99 से प्लस नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये होता है। देखिए ये बहुत सारा सिलेक्टर स्विच है। तो चलिए पावर फैक्टर क्या होता है, इसके अंदर आप जाएंगे ना तो इसके अंदर आपको मिलेगा कैपेसिटर। इसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ होता है। जैसे ये खोलेंगे कवर है ना, इसमें आपको कैपेसिटर मिल जाएगा। तो चलिए हम बात करें कैपेसिटर क्यों लगा होता है और कैपेसिटर का क्या काम होता है। देखिए इसके अंदर कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर आप तो पढ़े होंगे। कैपेसिटर जो होता है ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है, स्टोर करके रखता है ना। जिससे वोल्टेज जब ड्रॉप होता है ना तो उसका मेंटेन करता है। इसका काम होता है वोल्टेज को मेंटेन करना। जब वोल्टेज अगर मेंटेन होगा तो क्या होगा, कंजक्शन कम होगा। तो पावर फैक्टर का मुख्य काम यही होता है कि वोल्टेज को जो वोल्टेज जो ड्रॉप होता है ना उसको मेंटेन करना। जो वोल्टेज जो होता है ड्रॉप होता है उसको वोल्टेज को ये मेंटेन करता है पावर फैक्टर ना। क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, स्टोरेज कर लेता है ना। अब वोल्टेज जैसे प्लस माइनस आएगा तो वो अपने हिसाब से उसको ये मेंटेन करता है। तो उससे क्या होता है, कंजक्शन कम होता है, ज़्यादा कंजक्शन नहीं कम होता है ना। देखिए ये सब सिलेक्टर स्विच होता है ये। अब चलिए ये इसके ऊपर आएंगे तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम MCC भी। ये मेन सप्लाई होती है। जो सब स्टेशन जो आती है सप्लाई हमारा ट्रांसफार्मर में, फिर ट्रांसफार्मर से मीटर में आती है। मीटर के बाद में जो MCC भी लगी होती है वहाँ आती है। फिर MCC भी से यहाँ ये सामने MCC भी आती है। फिर यहाँ से आ जाती है हमारा ना, ये आ जाएगी हमारे यहाँ पैनल में। और फिर यहाँ पैनल से होते हुए फिर यहाँ से क्या होगी, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है। जहाँ आपको भेजना है ना वहाँ हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हर डिपार्टमेंट में या घर में जहाँ भी आपको भेजना है, फ्लोर बाई या जहाँ भेजना है वहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, खूब गौर से देखिए। सामने ये है सिलेक्टर स्विच, ये है सिलेक्टर स्विच, ये है सिलेक्टर स्विच। ये सिलेक्टर स्विच का क्या कार्य होता है, देखिए इसमें तीन चीज़ इसमें आपको मिलेगा। देखिए एक जगह आपको मिलेगा LT, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है 0, उसके बाद 2। अगर ये सिलेक्टर स्विच को हम LT पर रखें तो ये ऑटोमेटिक है। ये जितना आज के डेट में ये पैनल आ रहा है ना, ये वाला एक बार गौर से देखिए, इसमें दोनों सिस्टम आ रहा है। ये ऑटोमेटिक भी आ रहा है और उसके बाद मैनुअल भी आ रहा है। तो देखिए हम जो यूज करते हैं तो हम लोग तो ज़्यादा तौर पर जब कहीं भी जाएंगे तो अब ऑटोमेटिक ही यूज हो रहा है ना, मैनुअल बहुत कम यूज हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन दोनों देता है, ऑटोमेटिक मैनुअल। अगर आप मैनुअल मोड पर रखेंगे तो आपको खुद ऑपरेट करना होगा।
ऑटोमेटिक कर देंगे तो अगर आप कहीं भी आइए अपने आप उसे मेंटेन कर लेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो हम इसको ऑटो पर डाल रखे हैं। तो देखिए ये एल पर अगर हम इसे घुमा देंगे तो ये ऑटोमेटिक है। देखिए इसको भी हम एल पर कर रखे हैं, नीचे देखिए इसको भी हम एल पर कर रखे हैं, यानी ऑटोमेटिक अगर लाइट अगर जाएगी, पावर जाएगी ना, तो ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। और सप्लाई आएगी तो फिर ये अपने आप बंद हो जाएगी। इसमें दो कनेक्शन, एक तो डीजी कनेक्शन होता है, एक पावर कनेक्शन होता है। जिससे अगर पावर जाएगी तो ये जनरेटर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, जैसे पावर आएगी तो जनरेटर बंद हो जाएगा, अपने आप ये लाइट पे चला जाएगा। अगर इसको हम 0 कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, फिर हमें मैनुअल यूज करना होगा। या अगर 2 पे हम घुमा देते हैं तब भी इसे हमें मैनुअल यूज करना होगा। तो क्या होता है कि अगर ऑटोमेटिक हम कर देंगे, ऑटो मोड पे इसे डाल देंगे, तो मान के चले हम कहीं भी आए, लाइट गई तो ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा डीजी, और लाइट आई तो अपने आप बंद हो जाएगा। तो ऑटो मोड पर ये फ़ायदा होता है। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो एक बार पूछिए, बाकी कल डिटेल हम बात करते हैं।